दिस इज़ मोना मैम फ्रॉम मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे ई की मात्रा। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी की शुरुआत करेंगे हम ई की मात्रा से, कि कैसे हम ई की मात्रा को जानें समझें। और अक्सर होता है कि बच्चे ई की मात्रा में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं पहचान पाते हैं कौन सी छोटी की मात्रा है, कौन सी बड़ी ई की मात्रा है। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी छोटी ई की मात्रा से और उसको बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि कैसे उसको हम पहचानें और कैसे उसको यूज़ करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखेंगे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ये तो आपको पता है ये कौन सी ई है, ये हमारा स्वर है कि व्यंजन है, पहले ये बताइए। ये हमारा स्वर कौन कौन सा होता है आप लोगों को पता ही है ना। ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये हमारे वर्ड, ये वाले वर्ड में क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, स्वर होते हैं। राइट, तो ई की मात्रा क्या है, स्वर है। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको मात्राओं के बारे में बताया था कि मात्राएं कैसे होती हैं, मात्राएं क्या होती हैं। चलिए अब इसमें फिर से मैं आपको एक बात रिपीट कर देती हूँ कि स्वर यानी ये ई की मात्रा यानी स्वर है। ठीक है, हमने ई की मात्रा को कैसे, हमने ई की मात्रा को एक चिन्ह दे दिया गया, यानी स्वरों को एक चिन्ह दे दिया गया है। क्या चिन्ह दिया गया है, इस तरह का, कि मतलब इस तरह का जो चिन्ह होगा वो हमारा किसका चिन्ह है, ई की मात्रा का। इसकी पहचान क्या है कि ई की मात्रा इस तरह से यानी पीछे के साइड इस तरह से लगाई जाती है, वो किसकी मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है। राइट, अब हम आगे देखते, एक चीज़ देखिए, ये क्या है, क, ये व्यंजन है, व्यंजन है ना। ये कौन, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है। क है, क में अब हमने एक ऐसे करके मात्रा लगा दी। राइट, ठीक है, तो हमने क्या बोला इसको, जब हमने मात्रा लगा दी, पहले तो हमने इसको बोला क, ठीक। क के बाद हमने एक ऐसे चिन्ह लगा दिया, तो हमने ये ऐसे चिन्ह लगाया। और आपको पता है ये चिन्ह किसका है, ई की मात्रा का। तो हमने बोला की, क्या बोला, की। तो देखिए क और ई का साउंड आ रहा है, की बोलने पे, उच्चारण करने पे हमारा ई का साउंड आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया है कि की यानी कुछ इसमें मात्रा लगी है, कुछ ई की मात्रा लगी है। अब हमको ये पहचानना है कि ये बड़ी ई की मात्रा लगी है कि छोटी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए हमने बोला की, जब हमने इसका उच्चारण किया तो हमने बहुत ही सरलता से बोला, हमें इसको बोलने में कोई जोर नहीं लगा, हमने बड़े सरल से बोला की। तो अब की बोला और प्लस मात्रा को हमने व्यंजन के पहले लगाया। ई की मात्रा कहाँ लगती है, छोटी की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। वो किसकी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। तो अब हमने बोला की, तो उच्चारण जब करें, जब तक आप उच्चारण नहीं करोगे शब्दों का, आप शब्दों को पकड़ नहीं पाओगे, आप मात्राओं को नहीं पकड़ पाओगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उच्चारण करना। उच्चारण करना मीन्स बोलना कि क्या है। अब हम बोल रहे हैं की, तो देखिए बोलने पे हमारी आवाज़ जोर नहीं लग रहा है, की आवाज़ आ रही, यानी हमको एक तो क्लियर हो गया कि इसमें ई की मात्रा का यूज़ हुआ। लेकिन अब कौन ई की मात्रा है वो हमको पकड़ना है। तो हमने बोला की, यानी अब देखा कि अरे इसमें जोर नहीं लगा, यानी ये छोटी ई की मात्रा है। तो इसकी पहचान क्या होगी कि ये छोटी की मात्रा है, जिसके बोलने में हमको जोर नहीं लगा और जिसका पीछे व्यंजन के जो पहले लगती है वो हमारी किसकी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा। राइट, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ कि छोटी की मात्रा क्या होती है। छोटी की मात्रा, ये छोटी ई है और इसका चिन्ह ऐसे दिया गया है। ठीक है, ये स्वर है, स्वर को इस तरह का चिन्ह दिया है, यानी इस तरह से हमको बोला जाएगा कि ये ई की मात्रा का इस तरह निशान दिया गया है। अब एक और चीज़ मैं लिख के देखती हूँ, पहचानते हैं इसको कैसे करा जाएगा। मैंने लिखा दिल, ठीक, उच्चारण करिए सब, बोलिए दिल। तो जब हमने बोला दिल, तो ये तो समझ में आ गया, दी यानी ई का साउंड आ रहा है। दी के साथ किसका साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। राइट, लेकिन हमें जोर नहीं लग रहा है बोलने में, हमको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा, हमने हल्के से बोला दिल।
तो हम समझ गए ये ई का साउंड आ रहा है, लेकिन कौन सी मात्रा होगी ई में, बड़ी ई की छोटी ई की। तो हमें जोर नहीं लगा, हमने उच्चारण जब किया इसका तो हमने बहुत सरलता से पहचान लिया कि इसमें जोर नहीं लग रहा, तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, इसमें छोटी की मात्रा लगा देंगे, दी और ल, दिल। समझ में आ गया? तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि ई की मात्रा क्या होती है, छोटी की मात्रा क्या होती है। छोटी की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है और जिसको बोलने में हमें जोर नहीं लगता वो किसकी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। चलिए कुछ शब्दों को हम जोड़ के भी लिखते हैं, तो हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, इनको अलग अलग वर्णों को अलग अलग लिखा है। अब हम वर्ण और मात्रा को मिलाकर शब्द बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे है ई की मात्रा, तो कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे कर देंगे, फिर क्या लिखना बगल में, द, उसके नीचे हम द लिखेंगे, फिर न। तो हमारा क्या हो गया, दिन। क्या हो गया, दिन। फिर क्या है, ब में क्या लगी, ली की मात्रा और बिल। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, क। फिर हमको ऐसे मात्रा लगानी है छोटी की पीछे की तरफ, पहले लगानी है, फिर लिखना है व। तो क्या हो जाएगा, कवि। क्या हो गया, कवि। साथ साथ उच्चारण करते हुए चलिए, आप लोग पकड़ लोगे कि हाँ हमको बोलने में कैसा लग रहा है, जोर लग रहा है या हल्के से बोल रहे हैं। उसके बाद है र, रवि। राइट, तो समझ में आ गया कि छोटी की मात्रा कैसे होती है, जो व्यंजन के पहले लगती है और जिसको करने में, जिसको बोलने में, उच्चारण करने में हमारा जोर नहीं लगता है, वो हमारी छोटी की मात्रा है। तो आप लोग इतना तो पहचान गए होंगे, हमने मिला के भी लिख लिया, दिन, बिल, कवि। देखते हैं क्या है आगे, चित्र देखकर नाम लिखो। यानी यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों का हमको नाम लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, चित्र देख करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्रों का नाम को उच्चारण करेंगे। चित्रों के नाम के जैसे हम उच्चारण करेंगे तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी मात्रा लग रही है, और बस उन मात्राओं को हमको पकड़ना है। तो जैसे किसकी क्या बना है, चिड़िया। क्या है ये, चिड़िया। पहचान में नहीं आ रही लेकिन चिड़िया बनी है, तो क्या करेंगे, चिड़िया। तो कैसे चिड़िया बोला, तो ये तो समझ में आया कि ची यानी ई का साउंड आया बीच में, तो यानी इसमें ई की मात्रा लग रही है। अब कौन सी की मात्रा लग रही है, चिड़िया। यानी हमने आसानी से बोला चिड़िया, तो यानी इसमें किसकी मात्रा लग रही है, छोटी ई की मात्रा। देखें कैसे लिखते हैं, च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में भी छोटी की मात्रा ड़ी, या, चिड़िया। राइट, अब नेक्स्ट है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, किताब। तो क्या हो जाएगा, किताब। तो किसमें मात्रा लग रही है, क में। क में किसकी मात्रा लग रही है, छोटी की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, की, त में आ की मात्रा, ब, किताब। अब ये जिससे आप लोग पानी पीते हैं क्या होता है, गिलास। तो किसमें लग रही है ई की मात्रा, गी, ग में। गी आ रहा है ना, तो यानी ग में लग रही है छोटी की मात्रा। तो कैसे लिखेंगे, ग में छोटी की मात्रा गी, ला, ल में आ की मात्रा स, गिलास। अब ये है गिटार। तो अभी देखिए पहचानिए किस में लग रही है मात्रा छोटी की, ग में, क्योंकि मैंने बोला गिटार। तो ग में किसकी, गी। तो किसकी मात्रा है, ग में छोटी की मात्रा गी, ट में आ की मात्रा र, गिटार। ओके, ये है सितार, सितारा। क्या है, सितारा। तो सितारा कैसे लिखेंगे, स में ई का साउंड आ रहा है, तो हम क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा स में छोटी की मात्रा सी, त में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, तो क्या बन गया, सितारा। तो कौन से शब्द हो गए हमारे, चिड़िया, किताब, गिलास, गिटार और सितारा। और इन सब में किसकी मात्रा यूज हो रही है, छोटियों की, क्योंकि ये सारी कहाँ लगी हैं, व्यंजन के पीछे लगी हैं, पहले लगी है ना। और दूसरी बात, इसके उच्चारण में हमको बहुत आसानी से बोला, तो ये हमारी किसकी पहचान हो गई, छोटी ई की मात्रा की पहचान। ओके, यहाँ पे दिया है ई की मात्रा की आवाज़ वाले शब्दों पे गोला लगाइए। यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें ई की मात्रा की आवाज़ यानी ई की मात्रा हमें लग रही होगी, उस पर हम क्या करेंगे, गोला करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, तारा, तारा। फिर क्या है, गिटार।
तो किसकी मात्रा लगी है? व्यंजन से पहले लगी है और इस तरह से लगी है, तो किसकी मात्रा हो गई? ई की मात्रा। तो हम किस पे गोला करेंगे? गिटार। फिर क्या है? खिलना। खिलना पे भी किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की लगी है, तो क्या होगा? इस पे भी गोला करेंगे। फिर है खेलना। खेलना नहीं है ना ई की मात्रा, उस पर साउंड किसी और मात्रा का आ रहा है। उसके बाद है चिड़ा। ई की मात्रा का साउंड आया, छोटी ई की मात्रा का। फिर चिराग, इसमें भी हमारा ई की मात्रा का साउंड आया, छोटी ई की मात्रा का, चिराग। अब है साग। ई की मात्रा का साउंड आया? नहीं आया, किसी और मात्रा की आवाज़ है। अब है तकिया। तकिया पे भी हमारी ई की मात्रा का साउंड है। मकान, ये तो आ की मात्रा का साउंड है, तो ये क्या हो गया? नहीं होगा। उसके बाद है केला, तो ये हमारा क्या हो गया? ई की मात्रा की आवाज़ वाले शब्दों पे गोला लगाए। तो हमने कहाँ कहाँ लगाया? जिसमें ई की मात्रा की आवाज़ आ रही थी उस शब्दों पे हमने गोला लगाया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ई की मात्रा क्या है। ई की मात्रा क्या होती है? जो व्यंजन से पहले लगती है। जब स्वर, ई की मात्रा क्या स्वर है ना, ई क्या हमारा स्वर है, स्वर को एक चिन्ह दे दिया गया है, उसका चिन्ह इस तरह से लगता है, और वो चिन्ह जब व्यंजन के पीछे लगता है तो वो हमारी छोटी ई की मात्रा होती है, और उसका उच्चारण हम हल्के से करते हैं, यानी धीरे से करते हैं, तो वो हमारी होती है छोटी ई की मात्रा। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये पहचान में आ गया हो और आप लोग गलती नहीं करेंगे। और सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? जितने भी ई की मात्रा वाले हैं उन सारे शब्दों को पढ़िए, उनका उच्चारण करिए, तो आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे मात्राओं के ज्ञान में। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे नई मात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।